नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के इस वीडियो में। 2025 के 7.5 महीने बीतने जा रहे हैं और अब 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचे हैं, क्योंकि जब मेष से मीन राशि के सभी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे तो आपके पास 2025 के 4.5 महीने ही शेष बचेंगे। 2025 ग्रहों के सेनापति मंगल का वर्ष है और मंगल 7 जून तक ज़्यादातर समय अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करते रहे और इसी दौरान 29 मार्च से 18 मई तक आप सभी की कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बना। जब पिशाच योग समाप्त हुआ तो 18 मई से 28 जुलाई तक काल सर्प दोष बना और 28 जुलाई के बाद थोड़ी राहत मिलने का योग बन रहा था, लेकिन शनिदेव वक्री हो गए और 28 नवंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। इसी दौरान 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होंगे और दिसंबर 2025 अंत तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल हैं गति के कारक। 2025 के 7.5 महीने कितनी तेज़ी से बीत गए ये आपको पता भी नहीं चला होगा। क्या सोचा था और क्या होता चला गया। मंगल युद्ध के कारक माने जाते हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं, एग्रेशन के कारक हैं, विध्वंस के कारक हैं और आपने देखा ही है कि बीते 7.5 महीनों में पूरे विश्व में किस तरह की विध्वंसक घटनाएं घटित हुई हैं। मार्च से जून के दौरान 4 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया, शनि, गुरु, राहु और केतु, और इन चारों ग्रहों के परिवर्तन का भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा आपके जीवन पर। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुईं जो आपके मन को झकझोरने वाली रहीं। बड़ी उथल पुथल वाली स्थिति बनी रही। किसी की नौकरी छूट गई, किसी का वीज़ा कैंसिल हो गया, किसी को बिजनेस में बड़ी हानि हुई, किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो किसी का पैसा डूब गया, कहीं धन हानि तो कहीं जन हानि हुई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ इन 7.5 महीनों में किस तरह की घटनाएं घटित हुईं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के हिसाब से बाकी बचे 4.5 महीने कैसे रहेंगे। क्या हालातों में कुछ सुधार आएगा, क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या सफलता मिलेगी, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर क्या क्या अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, यही होगा आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप तुला लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि 21 अगस्त को कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। राहु 5वें भाव में, शनि वक्री अवस्था में 6ठे भाव में, देवगुरु 9वें भाव में और सूर्य 17 अगस्त से केतु के साथ एकादश भाव में गोचर करेंगे और मंगल कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है और तुला राशि न्याय, संतुलन और व्यापार को रिप्रेजेंट करती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और तुला राशि के जातक शुक्र के प्रभाव से दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और उनका व्यक्तित्व
बेहद प्रभावशाली होता है। जीवन के हर पहलू में न्याय और संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातक सोशल होते हैं, सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलत निर्णय हो जाते हैं जिससे हानि होती है। तुला राशि के जातक दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जल्द ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं जिससे इनके साथ धोखा हो जाता है। तुला राशि के जातक कला, सौंदर्य, संगीत और साहित्य में रुचि रखते हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, लेकिन दूसरे लोग ही इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब इन्हें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। यही है तुला राशि के जातकों के जीवन की कड़वी सच्चाई। प्रेम और रिश्तों को लेकर बेहद रोमांटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेम में धोखा भी खा जाते हैं। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, आशावादी स्वभाव के होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते। अपने जीवन साथी, परिवार और बच्चों के प्रति पॉजिटिव नेचर के होते हैं और जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। इमोशनल नेचर के होते हैं और इमोशंस में आकर ही कभी कभी धोखे के शिकार भी हो जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो क्या ये गुण आपके अंदर हैं। अब आइए समझते हैं आने वाले 4.5 महीनों में आपके साथ किस तरह की घटनाएं घटित होंगी। तुला राशि के लिए शनिदेव, राहु, शुक्र और बुध ये प्रबल योग कारक होते हैं और 17 अगस्त से 31 दिसंबर तक इन्हीं चारों ग्रहों के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। हालांकि मंगल भी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि मंगल हमेशा हमेशा के लिए धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। भले ही कारक ना हो, लेकिन कुंडली के महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होने के कारण मंगल का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मंगल पिछले 7.5 महीनों से, अब तो यूँ कहें कि लगभग 10 महीनों से, 20 अक्टूबर 2024 से मंगल अपनी कर्क राशि में गोचर कर रहे थे दशम भाव में। 7 जून को मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में आए और 28 जुलाई को मंगल 12वें भाव में आए। हालांकि इस दौरान काल सर्प दोष बनने के कारण मंगल आपको कोई लाभ नहीं दे पाए। अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं और शनि की राशि, शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं। राहु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर है, राहु की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर है और राहु की दृष्टि लग्न के भाव पर है। और गुरु जो कि भाग्य भाव में है, गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है। लग्न भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपको बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना देंगे राहु। और आने वाले 16 महीनों में 5 दिसंबर 2026 तक राहु पंचम भाव में रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि राहु
एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। हालांकि गुरु की दृष्टि है, राहु को अशुभ फल देने से रोकेंगे, लेकिन ये बहुत कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से राहु का लाभ अपने जीवन में ले पाते हैं। क्योंकि राहु के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की क्षमताएं हैं और दोनों ही क्षमताएं एक्सट्रीम पर हैं। अगर अच्छा फल देना शुरू कर दिया तो बुलंदियों पर पहुंचा देंगे, और अगर ख़राब फल देना शुरू कर दिया तो रसातल में भी भेज देते हैं राहु। ये आप पर है कि राहु के किन गुणों को आप एडाप्ट करते हैं। अब देखिए, पंचम में राहु की हैं और राहु की दृष्टि सप्तम पर है, 11 एकादश पर है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। सूर्य तो यहाँ 1 महीने रहेंगे, उसके बाद सूर्य चले जाएंगे, लेकिन राहु का प्रभाव तो लगातार रहेगा। 11वें भाव पर सूर्य राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होता है कि राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। अचानक से बड़ा धन लाभ करा देते हैं राहु, लेकिन कब? 11वां भाव होता है आपके फ्रेंड सर्किल का। अब यहीं पर आपकी भूमिका शुरू होती है कि आप राहु से पॉजिटिव रिजल्ट ले पाएंगे या आप राहु से नेगेटिव रिजल्ट लेंगे, ये आप पर है। क्योंकि 11वां भाव क्या है? आपके फ्रेंड सर्किल का है। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, किस नेचर के हैं, और आपका खुद का मन किस तरह का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत मित्रता के कारण, गलत फ्रेंड सर्किल के कारण आप रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब या किसी अनैतिक गतिविधि से जुड़ जाएं, तो क्या होगा? जबरदस्त और बड़ी धन हानि करा देंगे राहु, और फिर आप ये कहेंगे कि राहु की दशा बहुत खराब गई, राहु ने बहुत खराब फल दिया। जबकि ये राहु पर नहीं बल्कि ये आप पर था। आपको देखना चाहिए था कि आपके मित्र कैसे हैं, आपको देखना चाहिए कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है। अगर आप अच्छे मित्र हैं आपके, आप ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए, मित्रों का सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यही राहु बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। राहु विस्तार के कारक हैं, राहु महत्वाकांक्षा के कारक हैं, राहु आपकी विल पावर को बढ़ा देते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। और राहु का संबंध लग्न से पड़ रहा है, भाग्य से पड़ रहा है, आपके इनकम से पड़ रहा है, आपके लाभों से जुड़े हैं राहु। आने वाले 18-16 महीनों में आप राहु से जितना लाभ ले पाएंगे उतना ही बड़ा गेन होगा आपको। शुक्र और बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 21 अगस्त के बाद लक्ष्मी नारायण योग बनने का मतलब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आपके घर में आगमन। क्या आपने अपने घर को इसके लिए तैयार करके रखा हुआ है? क्या आपने अपने घर को इस तरह का बना रखा है कि माता लक्ष्मी आए और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर निवास करें? क्या आपका घर साफ सुथरा स्वच्छ है? क्या आपके घर में कबाड़ तो नहीं है? मैं जब भी राहु की बात करता हूँ तो बार बार यही कहता हूँ कि घर में अगर कबाड़ है तो राहु कभी अच्छा फल नहीं देंगे। घर में आप अगर स्वच्छता नहीं है तो माता लक्ष्मी का आगमन कभी नहीं होगा। परिवर्तन करके देखिए अपने घर में,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नया घर ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर बदल लीजिए। आपके पास जो घर है उसी घर को साफ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, परफ्यूम का यूज कीजिए, सुगंधित इंसेंट्स का प्रयोग कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती चलाइए, चंदन की खुशबू वाली। आप देखिए यही राहु यही शुक्र आपके घर को धन दौलत से भर करके रख देंगे। दशम भाव में है आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, मैं ये नहीं कहता कि आप किस क्षेत्र में हैं। हालांकि अगर आप शुक्र या बुध से रिलेट करते हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, वाणी और बुद्धि से रिलेटेड एरिया से आप जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छा है। बट आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्र का गोचर आने वाले समय में 31 दिसंबर तक आपके लिए बेहद अनुकूल है। और एक छोटा सा उपाय बता दे रहा हूं, आप करते रहिए। शुक्र दशम में है, एकादश में जाएंगे, द्वादश में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, फिर लग्न में रहेंगे और धन के भाव में जाएंगे। सभी जो कुंडली के शुभ भाव हैं इनमें शुक्र का गोचर होगा, बुध का गोचर होगा। हालांकि 12वां भाव खराब माना जाता है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अकेले शुक्र ही वो ग्रह हैं जो 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। जब शुक्र एकादश में आएंगे राहु की दृष्टि पड़ेगी, लग्न में आएंगे राहु की दृष्टि पड़ेगी। शुक्र बुध का जब संबंध बनेगा तो अचानक धन लाभ का योग तो बनेगा ही, लेकिन उसके लिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। घर के पूजा घर में उत्तर दिशा की ओर दीवार पर एक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की फोटो लगाइए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद स्नान ध्यान करके लाल आसन पर बैठिए। माता लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए और श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ कीजिए। श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये 31 दिसंबर 2025 तक लगातार हर शुक्रवार को करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सुख सुविधाएं, धन, ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं आने वाले 4 महीनों में। लेकिन जो मैंने कहा है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं, रिलेशंस को ख़राब करेंगे, लेकिन राहु को अगर आपने अच्छा कर लिया तो रिलेशंस बहुत मजबूत भी होंगे, क्योंकि जिस भाव से राहु का संबंध बनता है उस भाव के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र हो जाता है। तो राहु को कैसे प्रसन्न करेंगे, राहु को कैसा अच्छा करेंगे? सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखिए। ओम रांग राहवे नमः एक माला का जाप कीजिए। घर से कबाड़ बिल्कुल हटा दीजिए। नेगेटिव थॉट्स को वॉश आउट कर दीजिए। डर भय को हटा दीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बढ़िए, विस्तार कीजिए, आगे बढ़ने की सोचिए बिना किसी डर के। आप देखिए यही राहु शुक्र आपको क्या नहीं देते हैं। बहुत कुछ देने जा रहे हैं आपको आने वाले 4.5 महीनों में। लेकिन अगर आपने जो मैंने बताया उसके अपोजिट किया, अगर आपने राहु को नाराज कर लिया, शुक्र को नाराज कर लिया, बुध को नाराज कर लिया, तो फिर शिकायत आप ही करेंगे कि ग्रहों का गोचर तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ हुआ नहीं। शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में हैं। वक्री ग्रह के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर वक्री ग्रह आपके लिए कारक है तो वो बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेगा, और अगर अकारक है तो फलों में कमी आएगी।
अब शनि तो आपके लिए पूरी तरह से कारक बनते हैं, छठे भाव में बैठे हैं, वक्री हैं और दृष्टि डाल रहे हैं आठवें भाव पर। आठवां भाव आयु का होता है, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और तुला राशि के वो जातक जो अष्टम भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का। आठवां भाव शनि का सबसे प्रिय भाव है, क्योंकि शनि आयु के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, और आठवां भाव मृत्यु का है, आयु का है। आठवां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों को दर्शाता है। आठवें भाव से जुड़ करके तुला राशि के जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वक्री शनि हर तरह से सहायता करने जा रहे हैं, हर तरह से लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। हालांकि बाकी सबके लिए भी अच्छे हैं शनि, लेकिन स्पेशली चूंकि अष्टम भाव से शनि का संबंध बन रहा है, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स, मिनरल्स, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, ऑडिट, टैक्सेशन, मेडिकल का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनि का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में कार्य कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए शनि का वक्री होना 28 नवंबर तक विदेश संबंधी कार्यों में बड़ी सफलता देने जा रहा है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का, और गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो तीसरे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है, और 13 सितंबर तक मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, जो कि धन के भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव दर्शाता है संचार माध्यमों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को। तो जो लोग तीसरे और 12वें भाव से संबंध रखते हैं, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से विदेशों से जुड़ करके किसी भी तरह का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए शनि, मंगल और गुरु तीनों ही उनकी हेल्प करेंगे। विदेशों से पैसा मिलेगा, विदेशी कार्य में वृद्धि होगी, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे और विदेशों से बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल 13 सितंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी का लग्न में आना धन के भंडार को भरने वाला होगा। पैतृक संपत्ति कोई आपको इस समय मिल सकती है 13 सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच लगातार, क्योंकि मंगल इसके बाद धन भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद है वो सुलझ सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। आपका भूमि भवन का सपना भी पूरा हो सकता है, वाहन का सपना भी पूरा हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी शनि हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। मंगल जब लग्न में आएंगे और इसके बाद मंगल जब दूसरे भाव में आएंगे, वाणी के भाव में, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि 27 अक्टूबर को जब मंगल वाणी के भाव में आएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो चौथे भाव में आ जाएंगे, धन दशम भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। तो मंगल के कारण आपके स्वभाव में जो उग्रता आएगी, जो क्रोध की स्थिति बनेगी, जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति आएगी, उस पर गुरु नियंत्रण तो करेंगे। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा अपनी वाणी का, क्योंकि अगर वाणी आपकी खराब हुई, आपने क्रोध किया, जल्दबाजी किया, तो 7वें भाव पर दृष्टि है, आपको
दाम्पत्य जीवन में समस्या आ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। मंगल की दृष्टि चूंकि 8वें भाव पर भी पड़ेगी, वो जातक जो ब्लड संबंधी रोगों से पीड़ित हैं विशेष सावधानी बरतेंगे 13 सितंबर के बाद से। वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले 4.5 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बस शर्त यह है कि मैंने जो वीडियो में बताया है आप उस चीज़ का पालन जरूर कीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि तुला राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस कारण से हैं और उनका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और मैं उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो ये विश्लेषण, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।